एक जमाना था जब भारत में कहावत मशहूर थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लंबे वक्त तक ये कहावत माँ बाप के जुबान पर रही और बच्चों के मन मस्तिष्क में। लेकिन अब भारत के बच्चे इस कहावत को बदल रहे हैं। आज खेल दिवस पर हम खेलों के मामले में बच्चों के रुझान की पड़ताल करेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज भी परिवार के स्तर पर बच्चों के खेलने कूदने को खराब क्यों माना जाता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसी मानसिकता की वजह से देश के बच्चे स्पोर्ट्स में कच्चे हैं। कैसे बनेगा देश में बेहतर स्पोर्ट्स कल्चर, खेलने कूदने का इंफ्रा कैसे और बढ़ेगा, विकसित कैसे होगा, कैसे खेल से बच्चे जीतेंगे जिंदगी का मैदान। आज इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। सालों तक खेल भारतीय बच्चों के लिए प्राथमिकता नहीं रहे। बच्चा खेल की अगर बात करे तो माना ये जाता रहा कि पढ़ाई लिखाई से भागने का बहाना बना रहा है और इस मानसिकता की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय समाज में खेल को अक्सर शिक्षा और करियर निर्माण से ध्यान भटकाने के रूप में देखा जाता रहा। धारणा ये थी कि सफलता केवल और केवल पढ़ाई के माध्यम से पाई जा सकती है। खेल का दर्जा मनोरंजन की एक्टिविटी से ज्यादा और कुछ नहीं था। हालांकि अब ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है और सरकार और समाज दोनों के लिए खेलों को बढ़ावा देने का मौका और माहौल बन रहा है। खेल के मैदान से अब सूरमा निकल रहे हैं, हीरो निकल रहे हैं और हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टैली में पीछे रहने पर भी हमारे खिलाड़ियों के जोश ने खेलों की दुनिया को देखने का नजरिया फिर से बदलने की कोशिश की। वैसे भी सिर्फ अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने या मेडल जीतने के लिए ही नहीं, बचपन में खेल गतिविधियों में हिस्सेदारी से बेहतर जीवन जीने में भी मदद मिलती है और ये बात अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट जॉब में भी लागू हो रही है। जब बच्चे खेलों और दूसरी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वो न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास के लिए भी फायदेमंद होता है। खेल बच्चों में अनुशासन और समय प्रबंधन सिखाते हैं जो भविष्य में किसी भी करियर के लिए महत्वपूर्ण है। खेलों से बच्चों में टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है जो करियर में सफलता के लिए आवश्यक होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या के समाधान में भी खेल अहम होते हैं। रणनीति बनाना और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना यही खेल सिखाते हैं। खेलों में अच्छे प्रदर्शन से आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। यही नहीं, खेल में भाग लेने वाले बच्चे तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीखते हैं जो करियर में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में मददगार होता है। लेकिन देखने में यह आता है कि खेलों के प्रति ढीला ढाला रवैया अब भी चल रहा है। इसके कारणों की पड़ताल अगर करें तो आज भी भारत में शिक्षा पर अत्यधिक जोर है। परीक्षा और अंक प्रणाली के दबाव में बच्चे खेलों में समय नहीं दे पाते। इसके अलावा सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण खेल के मैदान, प्रशिक्षक और खेल सामग्री तक पहुंच बहुत सीमित होती है। खेलों को पारिवारिक और सामाजिक समर्थन भी नहीं मिल पाता। समाज जब खेलों को गंभीरता से नहीं लेता तो बच्चे खेलों में हिस्सा लेने से हिचकिचाते हैं। बच्चों में रुझान हो तब भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी से दिक्कत आती है। मसलन कई बच्चों में प्रतिभा होते हुए भी खेल कौशल को निखारने के लिए सही कोचिंग और प्रेरणा नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात है करियर सुरक्षा की चिंता। खेलों में एक स्थिर और सुरक्षित करियर की गारंटी नहीं होती है जिससे बच्चे और उनके परिवार पढ़ाई लिखाई वाले करियर की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं और ये सब बातें बच्चों को खेलों से दूर कर देती हैं। और इसलिए भारत के बच्चे खेलों में पीछे रह जाते हैं। लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि सरकारी नीतियां ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को खेल सुविधाएं और कोचिंग तक पहुंच मिले। इसके अलावा समाज को इस पुरानी धारणा को त्यागने की जरूरत है कि खेल समय की बर्बादी है।
हमें ये समझना चाहिए कि जो बच्चा खेल में आगे बढ़ता है या खेलों से जुड़ा रहता है, वो जीवन जीने के गुण को भी बेहतर तरीके से सीख रहा है और ये उसके भविष्य के हर पहलू में काम आएगा। आखिरकार जो लोग खेलते हैं वो केवल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, वे जीवन की तैयारी कर रहे होते हैं और जीवन में खेल की तरह जो खेलते हैं वही जीतते हैं, यानी जो खेलेगा वही खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।